नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ITI में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है उनके लिए अभी तो जो फिटर ट्रेड होते हैं इनके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ यानी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो ये व्यावसायिक सुरक्षा क्या होती है और अगर आप सुरक्षा न करें तो आपके स्वास्थ्य पर, आपके हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि ITI में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में उनका सिलेबस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड परिचय के बारे में जाना था कि ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले वाला टॉपिक मैं आपको सेफ्टी के बारे में बताया था, सुरक्षा यानी सुरक्षा क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुरक्षा वह प्रक्रिया है, सुरक्षा वह क्रिया है जो स्वयं के द्वारा की जाती है और सेफ्टी के साथ अगर हम किसी कार्य को करें तो वह हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों की या जिस स्थान पर हम लोग काम करते हैं वहाँ की भी सुरक्षा होती है। तो ये सुरक्षा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे आप खतरों से बचते हैं और दूसरों को भी खतरे में न पड़ने देते हैं। तो इसलिए सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत हमने सेफ्टी कितने प्रकार से की जाती है इसको भी हमने देखा था। जैसे पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होती है, उसके बाद मशीन सेफ्टी क्या होती है और वर्कशॉप सेफ्टी क्या होती है। तो ये सुरक्षा हमने पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सुरक्षा और वर्कशॉप की सुरक्षा हम लोग कैसे करते हैं इसको हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को न देखे हों तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा साइन के बारे में, यानी सेफ्टी साइन क्या होते हैं, यह हमें किस बात की सूचना देते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है सुरक्षा चिन्ह यानी सेफ्टी साइन, यह क्या होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो सुरक्षा चिन्ह संभावित खतरे से, जो भी सुरक्षा चिन्ह होते हैं वह संभावित खतरे से हमें सचेत करते हैं। सचेत करने का मतलब हमें इन्फॉर्म करते हैं कि ये काम करें या न करें। यहाँ ये काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें कितना रिस्क है। इसलिए जो भी सुरक्षा चिन्ह होते हैं यह हमें जो भी संभावित खतरे होते हैं उससे हमें सूचना देते हैं एवं हम लोगों को उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो भी सुरक्षा चिन्ह होते हैं, जो सेफ्टी साइन होते हैं, हमें कभी भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कठिनाइयों में पड़ सकते हैं, हमारे साथ दुर्घटना हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी व्यक्ति को सुरक्षा चिन्ह के बारे में जानना चाहिए। चाहे आप रोड पर चल रहे हैं तो यातायात के नियमों की सुरक्षा के बारे में आपको जानना चाहिए, या आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड लगाया गया है तो वहाँ पर सुरक्षा से संबंधित क्या सुरक्षा चिन्ह लगाए जाते हैं इसके बारे में आपको जानना चाहिए, या कहीं आग लगने का डर है तो वहाँ पर सुरक्षा के जो चिन्ह बनाए गए उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, या किसी वर्कशॉप, किसी इंडस्ट्रीज या किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सुरक्षा के जो चिन्ह होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से चिन्ह का क्या मतलब है और कौन सी चिन्ह हमें किस चीज़ के बारे में बताना चाह रही है या क्या सूचना देना चाह रही है। तो अगर आप इन सभी बातों के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते रहिए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा और इसके बाद फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले ये जो सेफ्टी साइन होते हैं दोस्तों, इसको
पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से यानी पढ़ने के नज़रिए से हम लोग इसको 4 भागों में बांटे हैं। यह सिलेबस में आपको 4 भागों में बांट कर दिया गया है। सबसे पहला होता है आपका निषेध चिन्ह यानी प्रोहिबिशन साइन, प्रोहिबिशन साइन यानी निषेध चिन्ह। दूसरा होता है आवश्यक चिन्ह यानी आदेशात्मक चिन्ह जिसको हम लोग मैंडेटरी साइन कहते हैं। तीसरा जो होता है चेतावनी चिन्ह जिसको वार्निंग साइन कहते हैं। और चौथा जो होता है सूचना चिन्ह जिसको इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। ये 4 प्रकार के सूचना चिन्ह होते हैं और इनको अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार आकृति में, अलग अलग रंग और कलर से दिखाया जाता है। तो इस सूचना चिन्ह को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग जैसे निषेध चिन्ह क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, उसके साथ हम लोग आवश्यक चिन्ह क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, फिर चेतावनी चिन्ह और उसके बाद सूचना चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो कोई भी चिन्ह हो तो सबसे पहले उस चिन्ह का क्या परिभाषा, क्या मतलब निकल रहा है, ये बारे में आपको, इस बारे में आपको जानना चाहिए कि कोई भी चिन्ह है तो हमें क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि चिन्ह साइन है तो वह बोल नहीं सकते, अगर हमको उसके बारे में जानकारी है तो हम समझ सकते हैं कि यह हमें क्या बताना चाह रहा है, उस चिन्ह की परिभाषा या उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात कि उस चिन्ह के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि यह चिन्ह किस से संबंधित है और हमें क्या बताना चाह रहा है, यानी उसकी परिभाषा आपको भी आना चाहिए। यहाँ पर जैसे किसी भी चिन्ह की जो परिभाषा होती है आपको पहले वाले कॉलम में लिखी हुई दिख रही है। तो कोई भी चिन्ह अगर है तो उसकी डिफिनीशन या उसकी परिभाषा वो हमें क्या बताना चाह रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक जो भी निषेध चिन्ह होते हैं, आवश्यक चिन्ह होते हैं, चेतावनी चिन्ह होते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल का प्रयोग किया जाता है, एक तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो कि एक ही तरह के होते हैं, एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो ये चिन्ह के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मैं बताऊं तो आकृति चिन्ह यानी उसकी कोई भी चिन्ह है तो उसकी आकृति कैसी है, वर्गाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, कैसी है, उसकी आकृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला बात बताऊं कि अगर चिन्ह है तो उसका रंग हमें क्या बताना चाह रहा है, रंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसका क्या अर्थ है, अर्थ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग लास्ट में उस चिन्ह के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं इसको हम लोग देख लेंगे। तो ये पूरा टेबल में आपको इन चिन्हों के बारे में ही बताया गया है कि कोई चिन्ह है तो उस चिन्ह का बॉर्डर कैसा होता है, बॉर्डर का रंग कैसा होता है, उसकी पृष्ठभूमि यानी जो उसका बैकग्राउंड कलर होता है वह कैसा होता है, या उस किसी भी पृष्ठभूमि पर किस कलर के चिन्ह बनाए गए हैं या किस रंग के चिन्ह बनाए गए हैं। ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और वे बच्चे जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपीपीसीएल, TG2, UPRVNL या मेट्रो के जितने भी जोन से उनके लिए वैकेंसी आती है वहाँ से, या किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले निषेध चिन्ह। निषेध चिन्ह माने प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन साइन क्या होता है यानी निषेध चिन्ह क्या होता है। सबसे पहली बात कि जो भी निषेध चिन्ह होते हैं इनकी परिभाषा यह होती है कि किसी विशेष कार्य या वातावरण में किसी विशेष कार्य की अनुमति नहीं देता है। किसी विशेष कार्य या वातावरण में किसी विशेष कार्य की अनुमति नहीं देता है या उसे न करने का संकेत देता है। जो निषेध चिन्ह होता है यह मना करता है कि आप किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष कार्य को न करें। यानी जो आपका निषेध चिन्ह होता है यह आपको मना करता है कि आप इस काम को न करें। इसको और कैसे आप समझेंगे, जैसे अगर मैं बताऊं कि कहीं अगर मान लीजिए कि ज्वलनशील पदार्थ रखा गया है, अगर आपको पता नहीं है कि इस स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है या रखा गया है और आप वहाँ पर जाकर स्मोकिंग करने लगे, आप धूम्रपान करने लगे, आप माचिस जलाने लगे, आप सिगरेट पीने लगे और माचिस की तिल्ली जलाकर अगर आप गलती से भी वहाँ पर फेंक देंगे
या सिगरेट पीकर उसका जो अवशेष भाग, बचा हुआ भाग होता है, उसको आप फेंक देंगे तो उस आग की वजह से वहाँ पर भयंकर दुर्घटना हो सकती है। तो या तो आपको बताने के लिए वहाँ पर कोई व्यक्ति परमानेंट नियुक्त किया जाए कि आप यहाँ पर सिगरेट मत पीजिए, यहाँ पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग न कीजिए, नहीं तो इन जगहों पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह हमें मना करते हैं, तो इसके लिए किस तरह के चिन्ह होते हैं यह आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले निषेध जो चिन्ह होता है उसकी आकृति देखिए, लिखा गया यहाँ पर वृत्तीय या वृत्ताकार या गोलाकार होती है। जो हमारे निषेध चिन्ह होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? वृत्तीय होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, या गोलाकार होती है। अब इसमें इतना ही नहीं होता है, इसमें कलर्स और जो ये वृत्त दिख रहा है इसका बैकग्राउंड कैसा है यह भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। या आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि जो निषेध चिन्ह होते हैं उनके रंग और जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो किस कलर के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रंग में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी निषेध चिन्ह होते हैं इनका बॉर्डर लाल रंग का, बॉर्डर रेड कलर का होता है, यानी लाल रंग का होता है, बीच में लाल रंग की क्रॉस होता है, बीच में लाल रंग का क्रॉस होता है। जैसा कि यह आपको, चूंकि यहाँ पर मार्कर है ब्लैक कलर का, यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तो ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है यह रेड कलर का, और ये जो क्रॉस दिख रहा है यह भी पट्टी, क्रॉस पट्टी रेड कलर की होती है। उसके बाद इस पर काले रंग का संकेत बना होता है। जैसे यहाँ पर एक संकेत माने स्मोकिंग का, कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है यानी सिगरेट पी रहा है, इसका चिन्ह है। तो अगर ये चिन्ह अगर आपको कहीं भी लगा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर या इस जगह पर हमें स्मोकिंग नहीं करना है, यानी यहाँ पर जरूर कोई आग से लगने वाली चीज़ रखी गई होगी जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो यह स्मोकिंग चिन्ह आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह के बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो आपको मना करते हैं कि आप यह काम न करें। तो ये चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस चिन्ह का बॉर्डर कैसे होता है, उसके अंदर जो भी चिन्ह बनाए गए हैं उसमें उनका कलर कैसा होता है। जैसे इसके रंग में आप देखेंगे तो बॉर्डर लाल रंग का तथा बीच में लाल रंग का क्रॉस होता है। ये बॉर्डर लाल रंग का और बीच में लाल रंग का क्रॉस होता है तथा उस पर काले रंग का संकेत बना होता है। ये जो भी संकेत बना रहेगा यह कैसा रहेगा, आपको काले रंग का संकेत यहाँ पर आपको बना हुआ दिख जाएगा। इसके उदाहरण में जैसे धूम्रपान निषेध, आप धूम्रपान निषेध यानी धूम्रपान करना, यह क्या कर रहा है, धूम्रपान करना मना है, आप यहाँ पर धूम्रपान न करें। तो यह आपको निषेध चिन्ह है, यह आपको मना करते हैं कि आप इस काम को न करें। उसी के साथ साथ जैसे आपका मैंडेटरी साइन, जो आपके आदेशात्मक चिन्ह होते हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी क्या डिफिनीशन होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, किसी विशेष स्थान पर विशेष वस्तुओं को पहनना या उस विशेष स्थान पर विशेष नियमों का पालन करना जो होता है आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है। किसी विशेष स्थान पर विशेष वस्तुओं को पहनना, इसका क्या मतलब है, किसी विशेष स्थान पर। जैसे कहने का मतलब यह है कि आप किसी ऐसे स्थान पर कार्य कर रहे हैं जहां पर आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वह बहुत ही डस्टपूर्ण है, बहुत गंदगी है, बहुत धूल धक्कर उड़ रहा है। उन जगहों पर आप प्रॉपर सेफ्टी हेलमेट पहने और पूरा चेहरा, आपका आँखें और शरीर के सभी पार्ट्स आपके जो भी हमारा ड्रेस कोड होता है वहाँ पर पहनने के लिए उसको पहने। आपके हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, आपके पैरों में शूज होना चाहिए, आपके आँखों पर लगाने वाला चश्मा होना चाहिए, आपकी सर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, आपका ड्रेस होना चाहिए। तो इस तरह से ये चिन्ह हमें बताते हैं किसी विशेष स्थान पर विशेष वस्तुओं को पहनना या उस विशेष स्थान पर विशेष नियमों का पालन करना है कि अगर मान लीजिए किसी विशेष स्थान, उसके लिए हमें क्या चीज़ें, क्या नियम आवश्यक है, ये हमें बताते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि आपको एक चिन्ह दिख रहा है, ये भी आपका वृत्तीय या गोलाकार है। तो यह आवश्यक चिन्ह के जो आवश्यक चिन्ह होते हैं उनका सिंबल कैसा होता है, वृत्तीय होता है, सर्कुलर होता है या वृत्ताकार होता है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी आकृति या सिंबल इसका कैसा होता है, वृत्तीय होता है या गोलाकार होता है। लेकिन तो इसमें और इसमें अंतर होता है। किसका अंतर होता है? कलर्स का, रंगों का अंतर होता है। जैसे कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी यह बॉर्डर लाल रंग का तथा बीच में लाल रंग का क्रॉस होता है, और इसमें सफ़ेद रंग की उस पर इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होगी। कैसे होगी? पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड, यह बॉर्डर जो होगा वह लाल कलर का होगा, क्रॉस लाल कलर का होगा, और इसका जो बैकग्राउंड होगा वह सफ़ेद रंग का होगा, और इस पर जो संकेत बने होंगे वह काले रंग के बने होंगे। ये चार चीज़ें आपको ध्यान में देना है। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है? तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है? इसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की, हरे रंग का मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है यह हरे रंग का होगा, जिसको आप पर्दा कहते हैं। पर्दा पर कोई चीज़ दिखाया जाता है तो ये जो पर्दा है ये कैसा होगा? हरे रंग का, तथा उस पर सफ़ेद रंग का चिन्ह बना होता है, उस पर सफ़ेद रंग का चिन्ह बना होता है। यह ध्यान देंगे। इसका जो पर्दा होता है, ये जो भी बैकग्राउंड होगा वह हरे रंग का होगा, और जो चिन्ह बने होंगे जैसे यहाँ पर ग्लास, जो कि आपको मतलब जो आँखों में पहनने वाले ग्लास होते हैं उसको आपको दिखाया गया है कि यह इसका जो रंग होगा सफ़ेद रंग का चिन्ह बना होगा, और ये जो पूरा पार्ट्स है यह आपका हरे रंग का होगा। तो इस तरह के चिन्ह आपको ध्यान में देना है। यह दर्शाता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग में हमारे आँखों के विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हमारे हाथों की, हमारे पैरों की उतना आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन तो आँखों की विशेष रूप से सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो उस स्थान पर आपको क्या पहनना चाहिए? इस तरह से आँख की सुरक्षा, हस्त की सुरक्षा, पैर की सुरक्षा, आप जो है जहाँ पर जिससे ज़्यादा खतरा होता है, जिस कार्य को करने से ज़्यादा खतरा होता है, उस तरह के सिंबल या साइन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें और इसमें दोनों में यही अंतर है कि दोनों का बैकग्राउंड कलर अलग है, दोनों की ये जो गोलाकार ये पट्टी है इसका कलर अलग होगा, तो इनको आप ध्यान देंगे। अगला आपको चेतावनी चिन्ह दिख रहा है, यानी वार्निंग साइन। इसका क्या मतलब है? संभावित खतरे या किसी जरूरी नियमों के बारे में सावधानी बरतने के लिए चेतावनी चिन्ह होते हैं। संभावित खतरे या किसी जरूरी नियम के बारे में सावधानी बरतने के लिए चेतावनी चिन्ह होते हैं। ये चेतावनी चिन्ह हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें सूचना देते हैं कि यहाँ पर खतरा है, आप इस काम को न करें। अब चेतावनी चिन्ह कुछ इस तरह के त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। इनका आकार कैसा होता है, इनका आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जहाँ भी त्रिभुज के आकार की आपको कोई साइन या सिंबल दिखे तो आप जान जाइए कि वहाँ पर खतरा है। जैसे कि इस सिंबल में आपको दिखाया गया है, यह सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक शॉक से खतरे के लिए। यानी ये सिंबल आपको जहाँ भी दिखे आप समझ जाइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक से हमें खतरा है। उसी तरह से ऐसे स्थान पर जहाँ आग लगने का खतरा है उनका सिंबल अलग होता है, लेकिन तो आकृति उनका त्रिभुजाकार ही होती है। तो इसमें क्या होता है? पृष्ठभूमि यानी जो पर्दे होते हैं इसके पीले रंग के, ये जो पर्दे होते हैं इसके पीले रंग के, तथा बॉर्डर व संकेत काले रंग के होते हैं। ये जो बॉर्डर होता है और जो ये संकेत होते हैं वह काले रंग के होते हैं। इसको आप ध्यान देंगे, ये खतरे की हमें चेतावनी देता है, जैसे विद्युत झटके से जोखिम, यानी सावधान हो जाइए, आपको विद्युत का झटका लग सकता है। या ऐसे स्थानों पर जहां आग लगने का खतरा होता है, इन जगहों पर अलग अलग जो है चेतावनी
चिन्ह यानी वार्निंग साइन बने होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है सुरक्षा चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन, जो कि इन चिन्हों द्वारा सूचना संबंधी जानकारी मिलती है। सूचना संबंधी जानकारी का मतलब आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, यह सूचना हमको मिलती है, माने इंफॉर्मेशन साइन। जैसे ये जो सूचना चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका इसका जो आकृति या आकार होता है वर्गाकार या आयताकार हो सकता है। कैसा हो सकता है? आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे फर्स्ट ऐड बॉक्स, यह फर्स्ट ऐड बॉक्स पर जो सिंबल होता है वो प्लस होता है, और जैसे आप देखे होंगे एम्बुलेंस पर भी प्लस साइन होता है। तो यह हरे पर्दे पर श्वेत संकेत होते हैं, यानी पर्दा इनका क्या होता है? हरा होता है, और जो संकेत होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा जो फर्स्ट एड बॉक्स बने होते हैं या जो हमारे एम्बुलेंस होते हैं उस पर जो ये चिन्ह बना होता है, उनके पर्दे पर हरे पर्दे पर श्वेत संकेत होते हैं। हरे पर्दे पर श्वेत संकेत होते हैं। इन बातों का आप ध्यान देंगे। इसके लिए सुरक्षा के लिए सूचना चिन्ह इंगित करता है। इसका अर्थ होता है हमें सूचना देता है। जैसे आपका फर्स्ट एड बॉक्स हो गया और पेय जल जहाँ भी आपको लगे, अगर पेय जल का सिंबल अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप जाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर पेय जल की व्यवस्था है। या फर्स्ट एड बॉक्स या एम्बुलेंस पर जो साइन बने होते हैं इसको आप देख सकते हैं। यह कैसे होते हैं? वर्गाकार या आयताकार कलर के होते हैं। तो इन चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं: निषेध चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचना चिन्ह। इन चिन्हों में किसका क्या चिन्ह होता है, उसके चिन्ह कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं या वृत्ताकार होते हैं या त्रिभुजाकार होते हैं या आयताकार होते हैं, यह आपको ध्यान में देना है। दूसरी बात कि उसकी आकृति यह आपको ध्यान में देना है। इसका रंग कैसा है, कैसी इसकी पृष्ठभूमि है और पृष्ठभूमि पर किस कलर का हमारा चिन्ह है और उस पृष्ठभूमि का बॉर्डर कैसा है, यह आपको ध्यान देना है। और इस चिन्ह का क्या अर्थ है यह आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ जो है इसके जो भी उदाहरण हैं आप इसको ध्यान दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सूचना चिन्ह क्या होता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।